शहजादी लैला बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो इसको बहुत आता था। मलका भी अपनी शहजादी से बहुत मोहब्बत करती थी और इसे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। शहजादी लैला की परवरिश बड़े नाज़ो नहम से हो रही थी। वो न सिर्फ बे इंतहा खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत नेक थी और सबसे बहुत अच्छा सलूक करती थी। इसकी 10वीं सालगिरह नज़दीक थी। बादशाह ने सोचा कि इस सालगिरह पर इसे कोई बहुत अच्छा तोहफा दें। उसने एक मुशाहिदा किया था कि शहजादी लैला को बाग में रहना, खेलना कूदना और पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। बाग था भी बहुत खूबसूरत, इसमें पानी का एक फव्वारा भी था और मोरों का पिंजरा भी। इसके इस शौक़ को देखते हुए बादशाह के ज़हन में एक बहुत अच्छा सा ख्याल आ गया। उसने अगले रोज़ मुल्क के सबसे बड़े माहिर तामीरात शराफकिन को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो बाग में शहजादी लैला का एक ऐसा कमरा तैयार करे जिसे देखकर शहजादी खुश हो जाए। शराफकिन ने कहा, जहाँ पनाह आपका हुक्म सराखों पर। शहजादी साहिबा के लिए मैं ऐसा उम्दा कमरा बनाऊंगा कि जो देखेगा तारीफ करेगा। इसे देखकर शहजादी भी खुशी से फूला नहीं समाएगी। इसकी बात सुनकर बादशाह के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शहजादी की सालगिरह करीब थी, इसलिए कमरा बनाना फौरन ही शुरू कर दिया गया। बहुत सारे मजदूर इस काम पर लगे हुए थे और कमरे की तामीर पर दिन रात काम हो रहा था। इसी दौरान बादशाह के पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इससे दरख्वास्त की कि वो अपने महल में कुछ तब्दीलियां करवाना चाहता है, इसलिए शराफकिन को चंद दिनों के लिए उसके मुल्क में भेज दिया जाए। शराफकिन इतना अच्छा माहिर तामीरात था कि इसकी शहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इमारतों की बेहतरीन तामीर में इसे कमाल हासिल था। बादशाह ने यह दरख्वास्त रद्द नहीं की और शराफकिन को हुक्म दिया कि वो जाकर इसके दोस्त बादशाह के काम को मुकम्मल करे। शहजादी के कमरे का थोड़ा सा काम ही बाकी था। शराफकिन ने राज मिस्त्रियों और मजदूरों को काम के सिलसिले में चंद हिदायत दी और चला गया। शहजादी लैला की सालगिरह से एक दिन पहले कमरा पूरी तरह तैयार हो गया था। बादशाह ने कमरे का मुआयना किया तो बहुत खुश हुआ। यह कमरा शीशम की कीमती लकड़ियों से तामीर किया गया था। इसमें दाखिल होते ही एक फरोख्त बख्श ठंडक का एहसास होता था और कमरे में इस्तेमाल शुदा लकड़ियों से भीनी भीनी खुशबू आती थी। कमरे में एक ही खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपरी हिस्से पर किसी धात की छोटी छोटी रंग बिरंगी नलकियां लटकी हुई थीं। जब खिड़की से हवा अंदर दाखिल होती तो उन नलकियों से टकरा कर जलतरंग बजने की आवाज़ें पैदा करती थी। इसमें कोई ख़ास तकनीक इस्तेमाल की गई थी जो बादशाह की समझ में नहीं आई, मगर वो शराफकिन को दाद दिए बगैर ना रह सका। कमरे में एक छोटा सा कीमती और खूबसूरत बिस्तर था जिस पर रेशम का गद्दा और तकिए थे। 3 छोटी बड़ी रस्सियां एक मेज के गिर्द रखी थीं। कोने में एक छोटी सी अलमारी भी थी। शहजादी ने जब इतना खूबसूरत कमरा देखा तो उसकी खुशी उसकी आंखों से ज़ाहिर होने लगी। उसने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने इसकी सालगिरह पर इतना शानदार कमरा बनवा कर दिया है। उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई और इसमें वजीरों और रईसों ने अपनी बीवी बच्चों के साथ शिरकत की। सालगिरह वाले रोज़ शहजादी को उसका कमरा उसके हवाले कर दिया गया। शहजादी ने बादशाह से कह दिया था कि वो अब इसी कमरे में रहा करेगी। बादशाह ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। उसने सिपाहियों के अफसर बुलाकर हिदायत कर दी कि शहजादी के कमरे के बाहर पहरेदारों को तामीनात कर दिया जाए। इस अफसर ने 12 सिपाही शहजादी के कमरे की हिफाजत की गर्ज से लगा दें। रात को खाने के बाद शहजादी लैला बादशाह और मलका के साथ अपने नए खूबसूरत कमरे में आई। वो बहुत खुश थी कि उसको खुश देखकर बादशाह और मलका भी खुश हो गए। थोड़ी ही देर बैठकर वो दोनों वापस महल में चले गए और शहजादी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। खिड़की से पूरा बाग नजर आ रहा। बाग में चारों तरफ तरह तरह के खुशनुमा फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर फल लगे हुए थे। रात होने की वजह से तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे। दिन होता तो शहजादी उन्हें भी चहचहाता हुआ देखती। खिड़की में से बाग का ये हसीनो जमील मंजर देखकर शहजादी मसहूर होकर रह गई थी। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और वो अपने बिस्तर पर आकर सो गई। उसकी आंख सुबह ही सुबह खुल गई थी। वो बिस्तर से पांव लटका कर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मगर ये क्या,
खिड़की में से इसे महल के करीब बहता हुआ दरिया नजर आया। दरिया में इसे कश्तियाँ भी तैरती नजर आईं। इनमें सवार मछेरे मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ थे। खौफ की एक सर्द लहर शहजादी के जिस्म में दौड़ गई। इसे अच्छी तरह से याद था कि रात सोने से पहले वो खिड़की में से बाग का नज़ारा कर रही थी। उसने जो फूलों के पौधे और फूलों के दरख्त देखे थे इसे अच्छी तरह याद थे। अब इसी खिड़की में से दरिया का मंजर देखकर वो हैरान और परेशान हो गई थी। उसने जल्दी से जूते पहने और भागी भागी बच्चा के पास आई। उसने जल्दी जल्दी बच्चा को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर बच्चा मुस्कुराने लगा। उसने सोचा शहजादी ने कोई ख्वाब देखा होगा। उसकी बेयकीनी शहजादी ने भांप ली थी। अब हुजूर, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, आप खुद चलकर देख लीजिए। उसने इसका हाथ पकड़ा और अपने साथ उस कमरे में लाई। कमरे के चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे। बच्चा को देखकर उन्होंने इसे ताज़ीम पेश की। शहजादी और बच्चा जब कमरे में दाखिल हुए तो शहजादी के मुंह से एक हल्की सी छींक निकल आई। खिड़की में से अब इसे महल के करीब जो पहाड़ियाँ थी वो नज़र आ रही थी। पहाड़ियों पर बेतहाशा झाड़ियाँ और चंद चढ़वाहा वहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ चुरा रहे थे। बेटी, तुम तो कह रही थी कि खिड़की में से दरिया नज़र आ रहा है, मगर ये तो पहाड़ियाँ हैं। बच्चा ने शहजादी से कहा। इस वक्त दरिया ही नज़र आ रहा था। शहजादी बेबसी सी बोली, चलो अब महल में चलते हैं, दरबार का भी वक्त हो रहा है, यहाँ फिर बाद में आएंगे। बच्चा ने शफकत से शहजादी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शहजादी सोच में डूबी इसके साथ चल पड़ी। महल में पहुंचकर बच्चा दरबार में चला गया। शहजादी ने पूरी दास्तान मलका को सुना दी। मलका को यकीन था कि शहजादी झूठ नहीं बोलती। वो सोच में पड़ गई कि मामला क्या है। थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अब तुम अकेली इस कमरे में मत रहना। शहजादी खुद डर गई थी। वो भी इस जादू के कमरे में नहीं रहना चाहती थी। शाम होने से पहले बच्चा तमाम कामों से फारिग हो गया था। उसने अपने साथ मलका और शहजादी को लिया और इस पुरस्रार कमरे की तरफ आया। वो लोग वहाँ पहुँचे तो बच्चा को भी एक बात खटकी। इसे अच्छी तरह से याद था कि सुबह जब वो शहजादी के साथ इस कमरे में दाखिल हुआ था तो कमरे के दरवाजे के सामने पानी का फुहारा था। अब दरवाजे के सामने मोर का पिंजरा नज़र आ रहा था। बच्चा ने इस बात का तज़किरा शहजादी से नहीं किया था कि कहीं ये बात सुनकर मज़ीद न डर जाए। जब वो तीनों कमरे में पहुंची तो खिड़की वाला मंजर बदल गया था और बाग में लगे फूल पौधे नज़र आ रहे थे। अब हुजूर, देखा आपने, मैं सच कह रही थी ना? शहजादी लैला ने बड़े जोश से कहा। हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती, तुम सच कह रही थी। अब हमें इस बात का खोज लगाना पड़ेगा कि कमरा बार बार क्यों घूम रहा है। जब तक हम इस बात का पता ना चला लें कि ये मामला क्या है, ये हमारा हुक्म है कि इस कमरे को मुक़फ़िल कर दिया जाए और चाबी हमारे हवाले की जाए। बच्चा के हुक्म की फ़ौरन तामील की गई। शहजादी को इस नए कमरे को ताला लगाकर चाबी बच्चा की खिदमत में पेश कर दी गई। बच्चा ने सोच लिया था कि शराफ किंग से इस सिलसिले में बात करेगा। वो तो पड़ोस के मुल्क में इसके दोस्त बादशाह के काम से गया हुआ था, इसलिए बच्चा इसका इंतज़ार करने लगा। एक हफ्ते बाद शराफ किंग की वापसी हो गई। बच्चा ने उसे फ़ौरन बुलाया। वो हाजिर हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बच्चा ने उससे कहा कि तुमने शहजादी का कमरा बहुत अच्छा बनाया है, मगर एक बात से हम परेशान हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी सिमत तब्दील हो जाती है। खिड़की में से कभी बाग नज़र आता है, कभी पहाड़ियाँ और कभी दरिया। इसकी वजह क्या है? शराफ किंग ने हाथ बांधकर अर्ज़ की, हुजूर वाला, आपके इरशाद के ऐन मुताबिक मैंने शहजादी साहिबा के लिए एक बेमिसल कमरा बनाने का सोचा था। चंद साल पहले मैं मुल्क मिस्र में गया था। वहाँ मैंने कल का घोड़ा भी देखा था। वो घोड़ा होता तो लकड़ी का है, मगर उसके अंदर लोहे की गरारियाँ वगैरह लगी होती हैं और इनको चलाने के लिए घोड़े की रकाबों में कुल पुर्जे लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो दौड़ता भागता है। इस काम का माहिर मेरा एक दोस्त था। मैंने कुछ अरसा लगाकर उससे इस हुनर के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली थी। मैं जब शहजादी साहिबा का कमरा बनाने लगा था तो मुझे ख्याल आया कि मिस्र से सीखे हुए इल्म को यहाँ आजमाऊं। मैंने इस कमरे की बुनियाद में सारी लोहे और पीतल की गरारियों पर रखी और इनको कमरे से बाहर फर्श में लगी बड़ी बड़ी पक्की सल्लों से मुंसलिक कर दिया। कोई शख्स अगर इन सल्लों पर पाँव रखता
तो कमरे के नीचे लगी गरारियां हरकत करके कमरे को थोड़ा सा घुमा देती। कमरे के बाहर सिपाही क्योंकि हर वक्त गश्त में मसरूफ़ रहते हैं और इसी गश्त के दौरान उनके कदम सिलों पर पड़ते रहते हैं, इसलिए कमरा भी मुसलसल हरकत करता रहता है और खिड़की से बाहर इसके मंजर तब्दील होते रहते हैं। मुझे अचानक यहाँ से जाना पड़ गया था, वरना ये बात मैं आपको पहले ही बता देता। इसकी बात सुनकर बच्चा बहुत मुतासिर हुआ। शराफकिन, तुम वाकई ही बहुत ही काबिल और हुनरमंद हो। हमें फ़ख्र है कि हमारी रिया में तुम जैसे लोग भी मौजूद हैं। ये सब तालीम का कमाल है, इसीलिए तो कहते हैं कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान का दिमाग बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं और इन ख्यालात को अमली जामा पहनाना पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए काम कर सकता है। बादशाह ने खुश होकर अशराफकिन को ढेर सारे इनामात से नवाजा। फिर इसने शहजादी लैला को भी कमरे की पूरी तफसील से आगाह कर दिया। यह तफसील सुनकर शहजादी का खौफ भी दूर हो गया और वो मज़े से भाग के और इसके घूमने वाले कमरे में रहने लगी। यहाँ पर एक बात का तज़किरा ज़रूरी है, काबिल और अच्छे लोग में लालच बिल्कुल नहीं होता। यही हाल शराफकिन का था। उसे जब बादशाह की तरफ से इनामात मिला तो उसने इनाम को खुद अपने पास ही नहीं रखा। उसने इनाम में से उन तमाम लोगों को भी अपनी तरफ से हिस्सा दिया जिन्होंने शहजादी लैला का कमरा बनाने में इसकी मदद की थी। वो सब लोग भी खुश हो गए। मज़ीद स्टोरीज़, इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।